नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देवेंद्र लेके आ चुका हूं आप सभी के साथ आपके लिए कंटिन्यू क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं भाई अपनी जो क्लास चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट की, उसी के आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। तो देखिए नजरें सामने कीजिए आप सभी दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अपन ने अप्रोक्स 9 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज उसी के आगे कंटिन्यू चलते हुए दोस्तों अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं दोस्तों, एक बार नजरें सामने कर लीजिएगा। अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी, आप इसको सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप मुझे भाई मैसेज कर सकते हो। आपका टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर, या आपका एग्जाम टॉपर्स। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियरिंग ग्रुप है। आपको कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे डाउट भेज सकते हो। ठीक है, इसी के साथ यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो तो ये नाम सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ आप ये देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा। आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप उन सभी की क्लासेस ले पाओगे और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अपन भाई इस टॉपिक के अंदर 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से। जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको समझने में और थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए शायद आज अपन को यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, देखिए नजरे सामने कीजिए, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कोई धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है, तो दर परसेंट अपन को निकालनी है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों अब अपन को रेट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल करवाता हूं। तो आपको ये कैसे करेंगे, नजरे सामने कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया इसका कि यदि आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। बच्चे मैं आपको दो टाइप करवाऊंगा। ठीक है, एक टाइप मैं ऐसा करवाऊंगा जिसके अंदर आप विद इन द 1 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, वो कह रहा है कि 7/4 गुना, यानी कि 7/4 से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि सर जी यदि अपना प्रिंसिपल 4 है। ठीक है बच्चे, यदि आपका प्रिंसिपल 4 है तो आपका अमाउंट 7 रुपए हो गया। अब आप लोग भाई इतना दिमाग अपना लगा सकते हो कि यदि प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 7 रुपए हो गया, तो सर जी अपन को यहाँ पे 3 रुपए जो मिला है वो क्या है अभी? जो बच्चे आपको 3 रुपए मिला है, क्या वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है क्या? और उसको टाइम कितना लग गया सर जी? उसको टाइम लग गया 4 साल का। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में यदि मैं बात करूं तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब P की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर जी P 4 है, R कितना है सर? अपन को निकालना है, टाइम है अपने पास 4 साल का। ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू में आपके सामने SI गिवन है वो 3 है। ठीक है, तो देखिए ये कितनी बार गया? 25 बार। ठीक है, 25 दिया 75, 75/4, यानी कि आर जो आपका आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आ जाएगा आपका 75/4, यानी कि 18.75%। ठीक है, आप सभी को दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट टाइप इसका बता देता हूँ फटाफट से, बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी। ठीक है, आप लोगों को इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। और उसका जो रिवर्स है दोस्तों, रिवर्सेबल भी वो एप्लीकेबल होगा आप लोगों के लिए। नजरे सामने करो, देखिए जब भी आपके सामने कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, दर बराबर रेट बराबर मल्टीप्लाई गुणा -1 डिवाइड बाई समय इनटू में 100। ठीक है, अब देखिए अपन इसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए यदि अपन को रेट निकालनी है तो रेट कैसे निकालोगे आप लोग? सर जी गुना कितना हो रहा है भाई? 7/4 गुना हो रहा है। जी लीजिए भाई 7/4 माइनस का 1 डिवाइड बाई टाइम कितना है 4 साल का इंटू में 100। 7/4 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/4। ये 4 है आपके साथ, यहाँ पे आ गया इंटू में 100। वही सेम चीज बन गई। देखिए नजरे सामने कीजिए, 25 25 या 75/4 इक्वल टू 18.75%। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 9/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, then find the rate percent। बिल्कुल आसान है। कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का यदि वो 9/5 गुना हो गया तो दर परसेंट ज्ञात करो। देखिए यदि मैं वही आपको जो अभी सेकंड मेथड मैंने बताया है उसमें मैंने क्या बताया कि रेट निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लाई मल्टीपल
-1 डिवाइड बाई टाइम इंटू में 100, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने बताया अभी आप लोगों को। तो देखिए अब भाई मल्टीपल कितना हो रहा है, 9/5 टाइम्स हो रहा है। लीजिए सर 9/5 टाइम्स इंटू -1 डिवाइड बाई टाइम 8 ईयर्स इंटू में 100। तो बच्चे जब भी 9/5 में से आप एक माइनस करोगे तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है सर जी वो आ गया 4/5 इंटू में 8 इंटू में 100, ठीक है। तो ये आ गया 4 दूनी 8, ये गया 10%। तो क्या आपके फाइनली यहाँ से जो रेट है क्या आपकी 10% आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस in 5 years and the sum become triple in the 12 years. At the difference rate find the sum both rate percent। बहुत ही गजब का और प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। आप सभी इसको एक बार फटाफट से ट्राई कर लीजिए और फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखिए नजरे सामने कीजिए आप सभी। आप लोगों को बोला गया है कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का कितना हो गया, वो अपने आप का हो जाएगा वो दुगुना, ठीक है। तथा यही धन किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो दोनों दरों का योग ज्ञात करो। देखो बच्चे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको ये चीज प्रूव करके बताई थी, ठीक है। और जब भी आपको रेट निकालनी पड़े तो आपको यहाँ से रेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, सही बात है। देखिए अब नजरे सामने करो, कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का कितना हो गया, दुगुना हो गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपका प्रिंसिपल यदि 1 रुपए था, 1 रुपए से वो दुगुना हो गया यानी कि 2 रुपए हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया। अरे 1 रुपए का प्रिंसिपल आपका अमाउंट यदि 2 रुपए बन गया तो सर जी जो अपना ब्याज है सर जी वो 1 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है सर जी अपना 5 ईयर्स का, ठीक है। तो क्या भाई अपन यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं स्टार्टिंग वाले की? जी सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आपके सामने ऐसा ही है 1 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल आपका 1 है इंटू में टाइम है आपका 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ गया 20%। इसी के बाद बोला गया है यही धन किसी अन्य दर से 12 वर्षों में, टाइम इसको 12 ईयर का लग चुका है, 3 गुना हो गया यानी कि 3 हो गया। तो मुझे बताओ क्या 2 रुपए ब्याज मिल गया आपको भी है? क्या आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है क्या वो 2 रुपए मिल गया? तो इसका मतलब यदि आप रेट परसेंट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे सर जी, 2 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल आपका सेम है और टाइम है आपका 12 ईयर्स का, ठीक है। चलिए तो 6 100/6 इक्वल टू 16 सही 2/3% है 16.66%। आप लोगों से पूछा गया इन दोनों रेटों का सम, R1 प्लस R2 कर लो आप इसको, तो 20% प्लस 16.66% इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 36.66%। आपका ऑप्शन नंबर यदि मैं बात करता हूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक बहुत ही प्यारा बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन। कितने समय में कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 9/5 गुना हो जाएगी? देखिए बच्चे जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है जस्ट उसका रिवर्स ही तो है भाई। मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला रेट वाला, रेट इक्वल टू क्या होता है, मल्टीपल माइनस का 1 डिवाइड बाई टाइम इंटू में 100, ठीक है। अब यदि अपने पास अब की बार रेट गिवन है तो क्या भाई अपन टाइम नहीं निकाल सकते? जी सर जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नजरे सामने करो। ठीक है, देखिए मैंने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। रेट इक्वल टू क्या होता है, वो होता है सर जी अपना मल्टीपल -1 डिवाइड बाई टाइम, समय, चलो समय कर लो टाइम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में लिखना है तो टाइम इसको, ठीक है, इंटू में 100। अब इस बार बच्चे यदि मेरे पास रेट है टाइम नहीं है तो क्या मैं टाइम को भाई ऐसा तो लिख सकता हूँ ना यार। इसमें तो किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर जी मल्टीपल माइनस का 1 डिवाइड बाई रेट इंटू में 100, ठीक है। तो मल्टीपल कितना हो गया, 9/5 टाइम्स हो गया। देखिए सर जी 9/5 माइनस का 1 डिवाइड बाई रेट है आपका 12 इंटू में 100। तो 9/5 में से एक गया तो वो बचा 4/5 इंटू में 12 इंटू में 100, ठीक है। तो 4 तिया 12, ये गया 20, ये आ गया सर जी 20/3 7। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है भाई। कैसे, देखो 20/3 साल यानी कि भाई 6 साल तो आपको डायरेक्ट नजर आ गया कि सर जी 6 साल तो ये रहा आपका, ठीक है।
अब मुझे आप इतना बताओ, रिमेनिंग कितना बच गया? 2/3 बच गया। 3 से जब 20 को डिवाइड करोगे, 2 बच गया, 2/3। ये साल में यदि इसको मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। फाइनली आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 ईयर 8 मंथ, 6 साल 8 महीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए सभी ट्राई कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की 4% की दर से 6 महीनों में 600 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चे। देखिए चलिए नजरे सामने कीजिए, अपन करते हैं इसको। कोई धन साधारण ब्याज की 4% की दर से 6 महीने में 600 रुपए हो जाता है। बच्चे आप मुझे ये चीज बताओ, यदि आपका ये प्रिंसिपल है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने आपको क्या चीज सिखाई है, उसकी रेट है कितनी है? 4% है। ठीक है, यदि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो भाई 100 रुपए के प्रिंसिपल पे बच्चे यदि 4% के रेट से यदि ब्याज रेट यदि आपकी 4% है, तो ब्याज के 4 रुपए मिलेगा भाई, है? मैंने ये पूछा बच्चे, यदि अपना प्रिंसिपल 100 रुपए है और जो उस पे ब्याज की रेट लग रही है यदि वो 4% है, तो क्या आपको 4 रुपए ब्याज मिला है 100 रुपए पे? जी भाई। लेकिन ये कितने का मिला है? 1 ईयर 12 मंथ का मिला है। ठीक है दोस्तों, भाई आपको जो ये 4 यूनिट ब्याज मिला है बच्चे 12 मंथ का मिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेट क्या होती है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। ठीक है भाई, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज तो आपकी रेट होती है। ठीक है, तो 12 मंथ में यदि आपको 4 यूनिट ब्याज मिला है, मुझे निकालना है 6 मंथ के लिए, तो क्या इसको 2 से डिवाइड कर दूं? यदि दोनों को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 6 मंथ में मुझे जो ब्याज मिला है वो मिला है 2 यूनिट का। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में 600 है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू क्या 300 आ गई यहां से? ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यदि अपनी 300 आ गई, तो मैंने पूछा है प्रिंसिपल, लीजिए भाई 100 यूनिट, 100 इंटू 300 इक्वल टू 30,000। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई इस क्वेश्चन में। एक बार फटाफट से इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए नजरे सामने कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कोई धन साधारण ब्याज की 5% की दर से 5,000 रुपए साधारण ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात करो। इफ ए सर्टेन सम बिकम ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट 5,000 एट 5% पर एनम एंड फाइंड द प्रिंसिपल। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। 5% रेट भी लिखा हुआ है ना इसमें। चलिए देखिए, वही सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5% दर से 5,000 रुपए साधारण ब्याज देता है। यदि मेरा प्रिंसिपल यदि 100 रुपए है, तो मुझे ये बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा भाई 1 ईयर में? आप कहोगे सर जी 5% पर एनम की रेट है, तो सर जी आपको 5 रुपए, सर जी आपको 5 रुपए सर जी ब्याज मिल जाएगा पूरे 1 ईयर, 1 साल के अंदर। ठीक है, और भाई आपको साफ साफ बोला गया है 1 साल के अंदर उसको जो ब्याज मिला है ना वो 5,000 रुपए मिला है। अपने अकॉर्डिंग 5 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में 5,000 मिला है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू क्या 1,000 हो गई भी? और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है, तो मुझे ये बता दो भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 1 लाख? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चे, बिल्कुल आसान, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी टाइप का एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 8% की दर रेट पर 8% पर 3 महीनों में 13,200 रुपए ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात करो। इंटरेस्ट गिव्स रेट 13200 इन 3 मंथ्स एट 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द प्रिंसिपल। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए चलिए अपन करते हैं। देखिए नजरे सामने कीजिए आप सभी, साधारण ब्याज की 8% की दर से 3 महीनों में 13,200 रुपए, यदि यानी कि आपका प्रिंसिपल आपका ये हो गया और आपका सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। ठीक है, आपको पता है यदि प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो 1 साल की जो रेट आएगी वो क्या 8 रुपए ब्याज मिलेगा भाई?
बच्चे 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज तो रेट होती है, यानी कि सर जी जो 100 रुपए पर अपन को 1 साल के अंदर सर जी 12 महीने के अंदर अपन को 8 रुपए ब्याज मिल जाए। मुझे लेना है 3 महीनों के अंदर, तो 3 महीने के लिए क्या मैं इसको और इसको दोनों को 4 से डिवाइड कर दूं? तो क्या 3 महीने के अंदर यदि मैं 3 मंथ की बात करता हूं, तो 3 मंथ के अंदर क्या मुझे 2 रुपए ब्याज मिल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग 2 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 13,200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 6600 हो गई? और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6600 है, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6600 इंटू में 100 इक्वल टू 40 चिपका दीजिए। ठीक है, 6,60,000 आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखिए नेक्स्ट एक्यूरेसी टाइप का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। 7,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि उन पर 4% और 6% की साधारण ब्याज पर मिले। यदि दोनों भागों से 5 वर्षों में 1,600 रुपए ब्याज मिले तो दोनों भागों के बीच का अंतर क्या? तो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। और ये आपको याद हो तो बच्चे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज टॉपिक में भी करवाया था, नजर सामने कीजिए। 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 4% और दूसरा होता है 6%। तो क्या 6% को भी क्या 4% प्लस 2% लिख सकता हूँ भाई? लिख तो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे मैंने ये मान लिया कि जो ये पैसा है, जो आपका 7,000 रुपए की रकम है दोस्तों, आपने इसको 4% और 6% में डिवाइड ना करके आपने 4% में डिवाइड किया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 7,000 का 4% आप वर्बली निकाल सकते हो सर जी, वो हो रहा है 280, ठीक है भाई। 7,000 का 4% जब आप वर्बली निकालोगे तो वो हो जाएगा 280 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि 5 साल में जो उसे ब्याज मिला है ना, वो मिला है 1,600 रुपए। यदि 5 ईयर के अंदर 1,600 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 ईयर के अंदर क्या 320 रुपए ब्याज मिलेगा? 5 ईयर के अंदर यदि आपको 1,600 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 ईयर के अंदर 1,600 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 320। तो कितने रुपए ब्याज ज्यादा मिल गए? अभी 320 मिला है, मिलना चाहिए था 280, यानी कि सर जी 40 यूनिट अपन को सर जी ब्याज एक्स्ट्रा मिल गए। अपने अकॉर्डिंग 2%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 40 रुपए, तो 1% की वैल्यू क्या 20 हो गई? 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू हो गई 2,000। टोटल पैसा आपका 7,000 है, 7,000 रुपए में से आपने 2,000 रुपए यदि 6% की रेट से दिए, तो क्या रिमेनिंग आपका 5,000 रुपए बच गया भाई? और आप लोगों से पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या 3,000 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपने आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे के जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है अपन उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। और भाई जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हो, आप लोग दोस्त कंप्लीट टॉपिक करने के लिए डेली लाइव बने रहिए, ठीक है ना। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी को। और यदि वीडियो अच्छा लगा है ना, तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो उसको, है ना। और आपका कोई भी डाउट हो तो भैया डाउट क्लियरिंग ग्रुप है आप लोगों के लिए, एग्जाम टॉपर्स नाम से, आप इसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अपना ये ग्रुप है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर, आप इस पे भी जुड़ जाइए, ठीक है। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको ये स्पेशल कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना है, जिससे आप मेरे साथ साथ अनअकैडमी टीम पर जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आप उन सभी की क्लास ले पाओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन अपने कल नए वीडियो के साथ।